ओके, तो अभी तक अपन ने देखा कि किसी भी इक्वेशन में साइन को इक्वल के उस पार ले जाकर साइन इनवर्स तब लिखेंगे जब उसका एंगल उसके प्रिंसिपल इंटरवल यानी कि जिसमें उसको इन्वर्टेबल बनाया गया है। फॉर एग्जांपल मतलब साइन है तो -π/2 से π/2, कॉस है तो 0 से पाई। अगर ऐसा एंगल है तब हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उधर ले जाके क्या लिखेंगे, उसको इनवर्स फंक्शंस का नाम देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक f ऑफ x सिंपली x sin x दे रखा है इस तरीके से, sin x दे रखा है इस तरीके से, और ये फंक्शन आपको डिफाइंड मैंने किया है इज ऑल f इज डिफाइंड सच दैट इज अ क्लोज ब्रैकेट से π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में इज अप टू -1 से 1 के लिए। अब मैंने कहा कि ये फंक्शन अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये फंक्शन अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इस फंक्शंस का आपको क्या निकालना है, सिंपली यहाँ पे आपको इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है इस फंक्शन का। तो ये मेरा कहना है कि f ऑफ x बराबर sin x अगर आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, तो सिंपली आपके पास ये sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से करके जा रहा था, sin x का ग्राफ ये इस तरीके से जा रहा था। यहाँ पर ये आपका π/2 पॉइंट था और यहाँ पर ये पॉइंट आपका कितना है, 3π/2 है। तो इस π/2 से लेकर 3π/2 में अगर आप देखो डोमेन को कंसीडर करो तो ये आपका फंक्शन सिंपली यहाँ पे 1 to 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन आपको -1 से 1 दे रखा है। और आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो सिंपल आप x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करोगे और उसको लिखने के लिए आप इस साइन को उठाकर इधर लेके आओगे, लेकिन चूंकि इस साइन का ये एंगल π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में है तो मैं आपको ये अलाउड नहीं करूंगा कि आप सीधे इस tan x को उठाकर साइन को उठा के इधर साइन इनवर्स दे दें। तो साइन इनवर्स है वो केवल तभी हम अलाउड करेंगे जब ये एंगल आपका -π/2 से π/2 के बीच का होगा। अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ अब अपन इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उस पार नहीं ले जाएंगे तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ साइन x हो जाएगा। और इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू जब x का वैल्यू π/2 से 3π/2 है, तो अब नाउ हम इस बेसिक फंक्शन के ग्राफ से इस पीसवाइज फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं इसके ग्राफ से। तो इसका जो ग्राफ अपन ने बनाया था वो आपको याद होना चाहिए कि -π/2 से लेकर π/2 में अब ये y इज इक्वल टू x के बराबर, और यहाँ पर ये π/2 से लेकर 3π/2 के लिए ये ग्राफ आपका इस तरीके से ऐसे और ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, जिसमें ये आपका पॉइंट पाई है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो y इज इक्वल टू पाई माइनस का x हो जाएगा। तो सिंपली हम इस फंक्शन को इसकी जगह पे इसका इक्विवेलेंट फंक्शन इस इंटरवल के लिए, क्योंकि x अभी भी यही इंटरवल में लाई कर रहा है, तो π/2 से 3π/2 के लिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं पाई माइनस x के साथ। तो साइन इनवर्स ओवर y इज इक्वल टू पाई माइनस का x। तो x इज इक्वल टू सिंपली आपका पाई माइनस का साइन इनवर्स y। अभी तक ये लोकस इसी कर्व का है, अभी तक ये लोकस इसी कर्व का है। बस अब नाउ अगर हम इसमें x और y को इंटरचेंज कर दें तो ये जो नया लोकस आपको मिलेगा y इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x, ये आपका इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, सिंपली इनवर्स फंक्शन इस तरीके से कहलाएगा। तो अगर ये आपका प्रिंसिपल इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नहीं है तो उस केस में आप उसको इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली नहीं करोगे। जैसे आपको मैंने कहा फॉर एग्जांपल फिर से f ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली cos x अगर दिया जाए, और ये फंक्शन अगर आपको डिफाइंड किया जाए 2π से लेकर 3π इज एक्सक्लूडिंग से इज एरो टू -1 से 1। तो मेरा कहना है कि ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
जो कि अगर आप 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में इसके ग्राफ को प्लॉट करते हो तो इस कॉस एक्स का जो ग्राफ है यहाँ पे ऐसे, और ये आपका 2 पाई का इंटरवल हो गया, ये 2 पाई का, और ये आपका यहाँ पे 3 पाई का इंटरवल हो गया, और 2 पाई से लेकर 3 पाई में ये आपका 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन आपका -1 से 1 है। तो इस केस में भी मैं आपको कॉस को उधर ले जाके कॉस इनवर्स रखना अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि ये एंगल आपका कॉस का प्रिंसिपल इंटरवल मतलब 0 से पाई होता था, जिसमें अपन ने कॉस इनवर्स वर्ड डिफाइन किया था। करेक्ट सभी को? अब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन लिखने के लिए आप फिर से इसको y सपोज किए, और टेकिंग कॉस को हटाने के लिए टेकिंग बोथ साइड कॉस इनवर्स कंसीडर किया, तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स y is equal to the cos inverse of cos x, और इस फंक्शन की इक्विवेलेंट वैल्यू इस डोमेन के लिए, क्योंकि x आपका लाई कर रहा है 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में, इस इंटरवल में इस फंक्शन की इक्वल वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बनाओगे। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ अगर याद होना चाहिए कि ऐसे ये जिगजैग जा रहा था, पीरियोडिक था, इज 2 पाई का, बच्चों ये पाई था, ये 2 पाई था, और ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 पाई था, और ये हाइट पाई है। क्लियर सभी को? इस तरीके से आगे पीछे ये ग्राफ था। अपना x का इंटरवल 2 पाई से लेकर चूंकि 3 पाई तक है, तो इसमें अपन इस लाइन के इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन इसी के इक्विवेलेंट है। तो इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस, क्योंकि स्लोप 1 है और 2 पाई पे पॉइंट वैल्यू 0 है, तो x माइनस का 2 पाई हो गया, मीन्स cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वेट विथ x माइनस का 2 पाई, मीन्स x इज इक्वेट विथ द 2 पाई प्लस cos इनवर्स का y, मीन्स आपका f इनवर्स x इज इक्वेट विथ द 2 पाई प्लस cos इनवर्स x। और ये जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड होगा बच्चों, इज अ क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 इज एरो टू इज अ 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में। कहने का मतलब ये जो cos इनवर्स वर्ड है ना, ये उसी तरीके से वैल्यू देगा जैसे प्रिंसिपल फंक्शन अपन ने डिफाइंड किया था। फॉर एग्जांपल कि अगर अपन x की जगह पे √3/2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू सिंपली आपकी कितनी हो जाएगी, इज अ पाई/6 हो जाएगी। माइनस का 1/2 रखोगे तो 2π/3, और इस तरीके से ये आपको 2 पाई से 3 पाई के बीच में डायरेक्टली हमेशा आउटपुट देगा। क्लियर ये बात भी? आपको मैंने लिखा f of x इज इक्वेट विथ, सपोज ऐसे लिखा हुआ है कि इज अ साइन ऑफ x इज अ प्लस का √3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस का x लिखा हुआ है बच्चे, समझे? और यहाँ पर x का जो वैल्यू दे रखा है इज अ, ये फंक्शन आपको मैंने जो डिफाइंड कर रखा है वो आपका इज अ डिफाइंड एक ऐसा इंटरवल में कर रखा है जिसमें ये आपका क्या हो जाए, सिंपली आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए, है ना? सिंपली आपका क्या हो जाए, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर जो x का इंटरवल दे रखा है, ये 2 ऑफ साइन ऑफ x प्लस, ये पीछे शिफ्ट होगा तो π/2 माइनस π/2 माइनस x प्लस, ये आपका फंक्शन इक्विवेलेंट होगा क्वेश्चन बनाने के लिए 2 साइन ओवर x प्लस का, बोलो बच्चों, पाई बाई साइन x कॉस का 1/2 π/3, ये आएगा यहाँ पे ना। अगर ऐसा है तो यानी कि अगर ये पूरा एंगल π/2 यानी कि π/6 से लेकर π/6 कॉमा ये पूरा एंगल आपका π/2 यानी कि ये पूरा एंगल आपका 3π/2 हो जाए, तो 3π/2 माइनस का π/3 यानी कि दिस इज इक्वल टू द सिंपल 7π/6 से लेकर एरो -1 से 1, मीन्स आपको ये एक फंक्शन दे रखा है जिसका आपको इस इंटरवल में क्या निकालना है, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो मेरा कहना है, सॉरी -1 से 1 नहीं, -2 से 2 करें, -2 से 2 रेंज। तो मेरा कहना है कि जब आप इसके ग्राफ को
वेरीफाइड कर रहे हो। वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर कहा है कि इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो इस एज्यूम दैट कि इसका इन्वर्स फंक्शन क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं आप इसका इन्वर्स फंक्शन इस तरीके से देखोगे तो ये ग्राफ एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके से जाएगा। ये पहले π/2 हुआ करता था, π/3 शिफ्ट होगा तो ये π/6 आएगा। ये आपका 3π/2 हुआ करता था, π/3 घटाओगे तो ये आपका 7π/6 आएगा। ये आपका प्लस का 2 है और ये आपका माइनस का 2 है। और ये फंक्शन इस डोमेन और इस कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग सिंपल एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका 1 to 1 हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो y is equal to the 2 into sin over x plus π/3 लिखा हुआ है। अगर आपको x को y के टर्म में लिखना है तो आपको साइन को उठाकर उधर ले जाना है, लेकिन ये तभी तक अलाउड है जब तक ये एंगल आपका इस साइन का प्रिंसिपल इंटरवल -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे अगर आप y/2 बराबर इज साइन ओवर x प्लस का π/3, तो आप पूरे इनपुट को वेरीफाइड किए कि ये इनपुट आपका कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है। चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों x is belonging to the π/6 से लेकर इस सिंपली 7π/6 तक दे रखा है। x का वैल्यू π/6 से लेकर 7π/6 तक दे रखा है। तो अगर इसी में आप π/3 ऐड करते हो तो x प्लस π/3 का वैल्यू बिलोंग कर रहा है बच्चों π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में इस तरीके से ये आपका लाई कर रहा है। तो इस जो कि प्रिंसिपल लेंथ ऑफ इंटरवल नहीं है जिसमें हम साइन को उठा के साइन इनवर्स लिख सकें, उसके लिए फिर से आप टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स कंसीडर करोगे तो साइन इनवर्स ओवर y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द x प्लस का π/3। और ऐसा साइन हटाया नहीं जा सकता है, मैंने खुद ही गलती कर दिया। साइन इनवर्स साइन ओवर x प्लस, अगर ये इंटरवल -π/2 से π/2 का होता तब मैं साइन को उधर डायरेक्टली लेके चला जाता। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, फिर से हम एक बेसिक फंक्शन, इसका पूरे का ग्राफ नहीं बना रहे, हम किसको शिफ्ट करेंगे। हम साइन इनवर्स साइन x की डिफिनेशन का ग्राफ बनाएं तो हमें पता है कि जब एंगल आपका π/2 से लेकर सिंपली 3π/2 के बीच में है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में है और ये आपका पाई है, तो ये लाइन की इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू द सिंपली पाई माइनस का x हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इज द साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वेट विथ पाई माइनस का x प्लस का π/3। ऐसे आप प्रोसीड करोगे, ये आपका 2π/3 माइनस का x हो जाएगा। तो x इज इक्वेट विथ आपका सिंपली 2π/3 माइनस का साइन इनवर्स ओवर y डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप x और y को बदल दोगे। जब ये अभी तक सेम लोकस की बात हो रही है, आप यहाँ पे जब x और y को इंटरचेंज करोगे तो 2π/3 माइनस साइन इनवर्स ओवर x डिवाइडेड बाय 2, ये आपका f इनवर्स x फंक्शन कहलाएगा। और ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा इज अ क्लोज ब्रैकेट -2 से लेकर 2 तक, क्लोज ब्रैकेट -2 से लेकर 2 तक, ये इस पूरे फंक्शंस का डोमेन होगा। और रेंज इसका यही वाला π/6 से लेकर 7π/6, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपली रेंज होगा। तो इस तरीके से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पर क्या निकाल सकेंगे, इज द इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक भी सभी को ना। जैसा कि एक और क्वेश्चन अपन से देखे हैं, अपन को दे रखा है सपोज f of x is equal to the is a simply 3x minus का 4x क्यूब। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों। अगर तुम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखोगे
तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ ऑल रियल नंबर के लिए ऑल रियल नंबर कवर करेगा और ये सिंपली आपका एक कैसा फंक्शन होगा, मेरा कहना है कि सिंपली ये आपका एक मेनी वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम डोमेन को यहाँ पे सुटेबल रिस्ट्रिक्ट करें तो उस केस में ये आपका एक कैसा फंक्शन बन जाएगा, सिंपली ये आपका यहाँ पर एक ये आपका यहाँ पर एक 1-to-1 फंक्शन बन जाएगा। सपोज मैंने इस फंक्शन के लिए डिफाइन किया एक्सिस बिलोंगिंग टू द इज माइनस के 1/2 से लेकर 1/2 अप टू -1 से 1 इज अप टू -1 से 1। इस तरीके से ये फंक्शन मैंने कंसिडर किया है। तो इस डिफिनेशन के साथ जब मैंने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंसीडर किया तो अब नाउ आप इसके जब ग्राफ को देखो इस डोमेन के और को डोमेन के लिए, क्या सबसे पहले ये आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आप इसका बाइजेक्टिव फंक्शन देखने के लिए आप सीधे यहाँ पर इसके ग्राफ बनाने के लिए इसके टर्निंग पॉइंट की बात करोगे तो वो आपका 3 - 4 × 3x² आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू माइनस का 1/2 और 1/2 पे ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 0 माइनस के 1/2 और 1/2 पे हो रहा है। जब आप यहाँ पे f(1/2) कैलकुलेट करोगे बच्चों, f(1/2) कैलकुलेट करोगे तो f(1/2) की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3/2 माइनस 4/8, यानी कि 1/2 तो 1 आएगी, f(1) माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 प्लस 4/8, यानी कि माइनस का 1 आएगा। मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी और ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से xy प्लेन में आपका इसका प्लॉट होते हुए इस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ xy प्लेन में कुछ इस तरीके से जाएगा, पासिंग टू द ओरिजिन। क्लियर सभी को ये बात? तो जैसा कि इसका जो डोमेन दे रखा है वो माइनस के 1/2 से लेकर 1/2 दे रखा है और आउटपुट उसमें -1 से कहाँ तक है, 1 तक है, यानी कि ये फंक्शन आपका सिंपली इस डिफिनेशन के लिए एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि ये एक सिंपली आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इस बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालने का जो नॉर्मल तरीका होता था वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा कि हम इस x को y के टर्म में इस पॉलिनोमियल बना के एक्सप्रेस कर सके। y इज इक्वेट विद द 3x माइनस 4x³ लिखा हुआ है, तो 4x³ है ना बच्चों, 4x³ माइनस का 3x प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये उसी कर्व का इक्वेशन है जो हमें दे रखा है, उसी का लोकस है। नाउ यहाँ पे अगर तुम x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करोगे, इसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ, 4x³ माइनस का 3x प्लस का y इज इक्वेट विद 0 लिखा है। अगर तुम यहाँ पे x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि x यहाँ पर क्यूबिक का एक रूट हीट टाइल से निकालना पड़ता है और वो यहाँ पे हम x की वैल्यू y के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके 0 बराबर 0 सोच पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली एक जुगाड़ दिख सकता है, 3x माइनस 4x³ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को वेरिएबल चेंज कर दें, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, सिंपली साइन थीटा। तो चूंकि x आपका -1/2 से 1/2 में लाई कर रहा था, तो चूंकि मेरा कहना है ये जुगाड़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे पॉसिबल है। ऐसा हर क्यूबिक के लिए नहीं होगा जुगाड़, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप के क्यूबिक के लिए अगर हम बात करें, चूंकि x मेरा -1/2 से 1/2 अगर लाई कर रहा है और तुमने x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो थीटा इज कंसिडर्ड टू बी इज -π/2 से π/2 के बीच में, जो कि ये पूरी वैल्यूज कवर कर ले, क्योंकि ये साइन को उठा के साइन इनवर्स लास्ट में लिखना है थीटा को x वेरिएबल के टर्म में।
तो थीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो माइनस के π/6 से लेकर प्लस के π/6 एक इंटरवल आप ऐसा सिंपली चूज कर सकते हो जिसमें x की ये सारी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो नाउ ये फंक्शन आपका अब थीटा का हो जाएगा y इज इक्वल टू सिंपली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, sin 3 थीटा मिल जाएगा। अब इस साइन को उठाकर इधर रख पाना, ले जाना अलाउड है या नहीं है, वो इसके आर्गुमेंट एंगल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि थीटा तुमने माइनस π/6 से π/6 आया है, तो तुम यहाँ पे मेरे को बोल सकते हो कि 3 थीटा बिलोंगिंग टू द माइनस के π/2 से लेकर सिंपली π/2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो दैट्स वाई हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यानी कि यहाँ पर तुम्हें मिलेगा साइन इनवर्स y इज इक्वल द 3 थीटा। सीधे साइन को उठाकर साइन इनवर्स लिख दिया। यहाँ पर थीटा को वापस से x के टर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे तुम 1/3 इंटू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा या ऐसे रहने दिया। आपको इस इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए x को किसके टर्म में लिखना था, थीटा के टर्म में, x को सॉरी y के, x आपका थीटा के टर्म में, थीटा आपका y के टर्म में है। तो इन दोनों रिलेशन से आप कंबाइन करके लिख सकते हो x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/3 साइन इनवर्स y। ये लोकस और ये क्यूबिक का लोकस सेम है, इसी ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यहाँ पे आपने फिर इसको x और y को इंटरचेंज कर दिया, तब नया f इनवर्स x मिलेगा साइन ओवर 1/3 साइन इनवर्स का x इस तरीके से मिलेगा। और वो ये फंक्शन जो आपने इनवर्स फंक्शन बनाया है उस क्यूबिक का, वो आपका डिफाइंड होगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1/2 से लेकर डोमेन इसका -1 से 1 एरो से लेकर कोडोमेन आपका या रेंज बोल सकते हो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हमेशा आपका कैसा फंक्शन होगा, एक बाइजेक्टिव यूनिक रिजल्ट फंक्शन होगा इस तरीके से। क्लियर सभी को? तो नाउ यहाँ पर ये फंक्शन इस तरीके से प्लॉट हुआ। अगर अभी मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पर ये डोमेन ना देकर एक नया डोमेन निकाल लेता हूँ, इज 1/2 से लेकर सपोज 1 तक का डोमेन ले लेता हूँ। तो 1/2 पे वैल्यू कितनी बच्चों, 1 आई थी, और इस 1 पे वैल्यू देखो तो f(1) आपका -1 और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ पर है और इस पर ये आउटपुट वैल्यू सिंपल -1 है और ये 1 है, और ये इस डिफिनेशन के लिए भी आपका सिंपली आपका कैसा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सेम फंक्शन रखा, बस डोमेन का एक नया सेट ले लिया जिसमें कि वो सिंपली इन्वर्टेबल था इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रोसीड करने का सेम वही तरीका होगा कि आप x जब आपको दे रखा है, x को आपने सबसे पहले साइन थीटा इसलिए क्लब किया जिससे कि वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा क्लब होके। जब आपको x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चों 1/2 से लेकर 1 तक, तो जब आप इस थीटा का इंटरवल सेलेक्ट करोगे जिसमें x की ये सारी वैल्यू मतलब कवर हो जाए, तो वो एंगल आपका होगा π/6 से लेकर सिंपली π/2 तक। सही है यहाँ तक भी एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा है। आप थीटा को y के टर्म में निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो फाइनल आपका x y के टर्म में आ जाएगा। थीटा को y के टर्म में निकालने के लिए आप साइन को उधर ले जाना है कि सोचोगे, तो 3 थीटा चेक करोगे तो 3 थीटा का इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2 ऐसा कुछ आएगा। तो जब ये इंटरवल हो गया तब डायरेक्टली इसको उधर ले जाना अलाउड नहीं है, तब आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा। कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कंसीडर करोगे, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा, और 3 थीटा के इस इंटरवल के लिए आप हमेशा एक ही ग्राफ बना रहे हो, बेसिक ग्राफ बना रहे हो।
जैसे आप नए ग्राफ को बार बार चेंजेस नहीं कर रहे हो, इसी को फील कर लोगे कि अगर एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ पे π/2 से 3π/2 है, तो ये आपका जो इक्वेशन है वो सिंपली यहाँ पे y इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, पाई माइनस का x है। सही है यहाँ तक? तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स का y इज इक्वल टू पाई माइनस x यानी कि 3 थीटा। ये बात ध्यान रखना है। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 माइनस 1/3 साइन इनवर्स y, और इस थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो x इज इक्वल टू साइन ओवर पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 साइन इनवर्स y। इस तरीके से ये आपका x इज रिस्पेक्ट टू द y फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पर f इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा, साइन ओवर π/3 माइनस 1/3 इंटू साइन इनवर्स x। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, जो कि आपका डिफाइंड होगा -1 से 1, इस एरो 1/2 से लेकर 1 के बीच में। तो ये आपका यहाँ पर इसका क्या हो गया, सिंपली इनवर्स फंक्शन हो गया। क्लियर सभी को ये बात भी ना? तो ये आपका जुगाड़ था, इस तरीके से इस क्वेश्चन में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का इनवर्स फंक्शन। जनरली हम हर क्यूबिक पॉलिनोमियल का इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, ये बात आपने देखा। ठीक है बच्चों, ना आगे आपको मैंने लिखा कि यहाँ पे इज f of x इज इक्वेट विथ ऐसे समझो। अब अपन बात कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसमें आपको is the trigonometric function of is the inverse trigonometric functions दिया होगा। trigonometric function of क्या दे रखा होगा, inverse trigonometric function। इस टाइप का एक सिंपल केस तो अपन ने देखा जिसमें साइन है और साइन इनवर्स है। इस कॉस है तो कॉस इनवर्स है, या टेन है तो टेन इनवर्स, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन की। इस तरह के एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि ये अगर कंपोजिट फंक्शन आपको दे रखा है साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इस टाइप के फंक्शन को हम किस तरीके से सिंप्लीफाइड करेंगे। तो कॉस इस फंक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या होगा बच्चों, तो डोमेन तुम मेरे से कहोगे कि x इज बिलोंगिंग टू द क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 होगा, क्योंकि साइन हमेशा डिफाइंड होता है, और ये डिफाइंड होगा x बिलोंगिंग टू द -1 से 1 के लिए। करेक्ट यहाँ पर। इसका जो जुगाड़ अपन देखते हैं इस एग्जांपल में, अपन ने इस एंगल को थीटा मानकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस एंगल को थीटा मानकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अगर थीटा आपका कॉस इनवर्स x है, तो आप कह सकते हो कि ये x है और ये 1 है, और ये आपका 1 माइनस का x² है। बोले यहाँ पर इस फंक्शन को आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू √1 माइनस का x² है। y इज इक्वल टू √1 माइनस का x² है। लेकिन ये जो मेथड है उसमें अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल तब तक एप्लीकेबल है जब तक थीटा यानी कि ये एक्यूट एंगल है, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल अपन बना के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि ये थीटा एज्यूम किया तो साइन थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस लिख रहे हैं, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हो यहाँ पर। लेकिन ये तब तक मेथड सही रहेगा जब तक आपका x क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि जिस
इनवर्स फंक्शन को आपने थीटा माना है वो आपका एक एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल ये तब है जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो आपको ये डाउट होगा कि ये जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तब यहाँ पर क्या क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपको एक डाउट होना चाहिए मन में। जब तक डाउट नहीं होगा तब तक करेक्शन आप नहीं कर पाओगे। जब तक डाउट एग्जैक्ट नहीं करोगे तब तक आप इस तरीके से करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो आप ये समझो कि x जब आपका, आप देखो कि जब x आपका -1 से 0 में है तो इसका मतलब ये आपका लाई कर रहेगा π/2 से पाई के बीच में। बच्चों एकदम आराम से सोचो कि जब x आपका -1 से 0 तो cos इनवर्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई में एग्जिस्ट करता था इन आउटपुट, और π/2 से पाई में साइन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और ये अंडर रूट की वैल्यू भी आपको यहाँ पर कैसी मिल रही है बच्चों, पॉजिटिव ही मिल रही है। बोले यहाँ तक। तो यानी कि ये फंक्शन और ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 के लिए इक्विवेलेंट फंक्शन हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू इन साइन ऑफ cos इनवर्स x, ये बेसिकली इक्विवेलेंट हो गया 1 - x स्क्वायर के फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द -1 से 1 के इंटरवल में। ये बात आपको समझ में आया सभी को? यहाँ पर अपन ने साइन ऑफ cos इनवर्स x को कहा कि ये फंक्शन इस फंक्शन के क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी में अपन दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। अपन फंक्शन लेते हैं इसी कैटेगरी का। सपोज यहाँ पर इज अ साइन इनवर्स x, तो x अपन ने देख ही चुके हैं, tan इनवर्स x ले लेते हैं। सपोज ऐसे आपको ये पता है कि ये फंक्शन आपको जो दे रखा है, साइन हर रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, ये एक रियल नंबर हो, यानी कि ये ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। सही बच्चे? तो यहाँ पे इस फंक्शन का इक्वल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन जो निकालने की बात होगी, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। आप ध्यान देना कैसे, जब आप इस एंगल को थीटा एज्यूम करके राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लोगे, तो इस एंगल को अगर आपने थीटा कंसीडर किया है, tan इनवर्स को आपने इधर थीटा कंसीडर किया है, तो ये साइड आपको x रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1, और ये आपको 1 + x² रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से जो आपका y कैलकुलेट होके आएगा वो आपका आएगा x डिवाइडेड बाय √1 प्लस का x²। ये बात फीलिंग हुई आपको? x अपॉन √1 प्लस का x², ये आपका आएगा यहाँ पे। और ये जो आया है वो, लेकिन आप ये कहोगे पहले और रियल नंबर की जगह पे जब ये एक्यूट एंगल है, यानी कि x जब पॉजिटिव है तब तक ये सही है। क्लियर? नाउ अब आप ओरली इसको x के निगेटिव होने पर वेरीफाई